So, hi guys, my name is Rajinder Sharma, and you are watching Atlas Alive Insights. So, today's news is very not new to understand about geopolitics. तो गाइज आज की जो खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ्स लगा दिए हैं और वो भी उन्होंने डायरेक्ट उनके ट्रूथ सोशल पे अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने 25% टैरिफ लगाए हैं इंडिया के ऊपर। और ये जो चीज़ है जो कि इंडिया पर्सनली प्राइवेटली ही डिस्कस करना चाहती है ये सारी चीज़ें, मगर ट्रम्प बीइंग ट्रम्प ही डिड नॉट लिसन टू एनीवन एंड ही जस्ट स्टार्टेड ट्वीटिंग ऑन his truth social about India. So he said, remember, while India is our friend, we have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high. ये सब कुछ बोल के उन्होंने बोल दिया कि सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। बाद में उन्होंने बोला है कि 25% टैरिफ लगेंगे प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ एनर्जी ट्रांजैक्शन हो रही है अपनी, मतलब कि एनर्जी पेट्रोलियम, हम चीप पेट्रोल खरीद रहे हैं रशिया से। और जो डिफेंस हमारा सेक्टर है वो अधिकतर रशिया ही के ऊपर डिपेंडेंट हैं हम अभी भी। नाउ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने ट्रेड डील अनाउंस कर दिया है। पहले तो कोई भी खबर नहीं थी कि कौन से होने वाले हैं उनके टैरिफ्स कितने लगने वाले हैं, लेकिन अब खबर आ गई है कि पाकिस्तान के ऊपर रिलेटिवली लेस टैरिफ्स हैं, मतलब इंडिया के ऊपर 25% है, पर पाकिस्तान के ऊपर ओनली 19% टैरिफ लगे हैं। तो अगर आप फुल लिस्ट देखना चाहो कि कौन सी कंट्री पे कितने टैरिफ्स लगे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो टैरिफ्स लगे हैं वो ब्राज़ील पे लगे हैं। 50% टैरिफ लगे हैं ब्राज़ील पे, कनाडा पे 35%, चाइना पे 30%, और यहाँ पे अपर अब इंडिया के बारे में देखा जाए तो 25% टैरिफ्स लगे हैं इंडिया के ऊपर। और ये रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगाए गए हैं। बांग्लादेश पे 20% टैरिफ लगे हैं टोटल। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर इंडिया से कम टैरिफ्स लगे हैं अधिकतर। अगर हम बात करें कि रसिया के साथ हमारे टाइज़ कितने डीप हैं, तो ये कंसर्न यूएसए को बहुत ज़्यादा है कि हम रसिया से पेट्रोल और पेट्रोलिंग खरीद रहे हैं, और डिफेंस हमारा टाइज़ इतने मजबूत है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज़ विद रसिया, दे कैन टेक द डेड इकोनॉमीज़ डेड इकोनॉमीज़ डाउन टुगेदर, डेड इकोनॉमीज़। अगर इसके बारे में ठीक है, यहाँ पे लाइकवाइज़ रसिया इज़ यूएसए ऑलमोस्ट नो बिज़नेस टुगेदर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि इंडिया एंड रशिया आर टोटली डेड क्या है, कंट्रीज़ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि 2025 की प्रोजेक्शन है जीडीपी रैंकिंग्स की, है ना? और ये आर्टिकल है फोर्ब्स का, जो कि एक जानी-मानी यूएस की ही कंपनी है। उनके हिसाब से 2025 में टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में कौन-कौन सी? अगर यहाँ पे देखिए, यूएस की खुद की जीडीपी की प्रोजेक्शन है कि 1.8% रहने वाली है। ये बढ़ सकती है क्योंकि इतने ज़्यादा टैरिफ्स लगे हैं, तो ये 2.5 से 3% तक जा सकती है यूएस की, है ना? ठीक है? मगर अगर आप यहाँ पे देखना चाहो इंडिया की, तो इंडिया की 6.2% है। और ये 6.2 से कम होने वाली नहीं है, चाहे कितने भी टैरिफ्स लगे। हाँ, हमारी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है नहीं यूएसए के ऊपर। जी, है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वो सब अ, छोड़ दिया है यूएसए ने कि उनके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगे हैं अभी तक। नाउ अगर हम बात करें कि इंडिया का स्टेटमेंट क्या आई है, तो स्टेटमेंट में ये लिखा है उन्होंने, गवर्नमेंट ने, कि द गवर्नमेंट अटैचेस द utmost importance to protecting and promoting the welfare of our farmers, मतलब एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स एंड एमएसएमईज। उन्होंने साफ बोल दिया कि द गवर्नमेंट हैज टेकन नोट ऑफ अ स्टेटमेंट बाय यूएस प्रेसिडेंट ऑन बायलैटरल ट्रेड, द गवर्नमेंट इज स्टडीइंग इट्स इम्प्लीकेशंस। मतलब हम, जैसे आप जानते हो ट्रम्प को, ट्रम्प बहुत ज़्यादा मुंहफट आदमी है। मतलब कुछ भी बोलते हैं वो, किसी की भी कोई भी केयर नहीं करते हैं। ये एक बिजनेसमैन टाइप के गाय हैं जो चाहते हैं कि यूएसए को बिजनेस की तरह ही चलाएं, लाइक बिजनेस। ओके, सो ही डज नॉट केयर। बट यहाँ पे मैं इंडिया का इंटेंस, अगर मेरी पर्सनल राय पूछो तो बहुत ही अच्छा है कि हम ट्रम्प को कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक्शन से ही अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो, कोई अगर ऐसे बोलता है दूसरी कंट्री को और हम उनके साथ साथ लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये बीबीसी का आर्टिकल है, ट्रम्प टैरिफ्स कुड डील ब्लो टू इंडियाज ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट, जो कि नहीं होने वाला है। मैंने एक्सपर्ट से पढ़ा है कि कितना प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे देखो सिर्फ 0.2%
ही आएगा जीडीपी पर। इंडियाज जीडीपी कुड टेक हिट ऑफ 0.2% एज ए रिजल्ट ऑफ अनाउंसमेंट्स। तो 0.2% इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर हमारी जीडीपी प्रोडक्शन है 6.5 टू 6.2%, अगर 0.2 हो भी जाएगा, लेकिन अगर हम किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के सामने नहीं झुकते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी। बाकी इंडिया बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि यूएस के साथ निगोशिएट कर ले ट्रेड डील, जो कि हम कर लेंगे फ्यूचर में, मगर हम कोई दबाव में नहीं आना चाहते। और इंडिया अभी देख रही है कि हम अपना रिप्लाई कैसे दें, और उसके लिए अभी-अभी जो नई न्यूज़ आई है वो है कि इंडिया ने F-35 जेट्स फ्रॉम यूएस, मतलब यूएसए को साफ मना कर दिया है। ये खबरें आ रही है कि हम आपसे F-35 जेट नहीं खरीदने वाले हैं। बार-बार यूएसए चाहता है कि डिफेंस के अंदर वो रशिया से आगे निकल जाए एज़ अ पार्टनरशिप विथ इंडिया, बट इंडिया जस्ट ट्राई टू बी एज़ इंडिया दैट वी वांट टू जस्ट ओन आवर ओन, लाइक हम चाहते हैं कि यूएसए के साथ हम पार्टनरशिप में बनाएँ। कुछ भी अगर कोई सा भी प्लान वगैरह कुछ भी बनाना है वो पार्टनरशिप में करें, लेकिन यूएसए चाहता है कि वो हमको सेल करे, लेकिन हम नहीं चाहते। तो इसलिए हमने मना कर दिया है यूएसए को कि F-35 जेट्स हम नहीं खरीदने वाले आपसे। क्योंकि अब इसके अंदर हमारा साथी है, या मतलब साथी क्या, जैसे कि ये आप देख सकते हो कि ट्रम्प सभी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं। तो इसमें अभी जैसे रसिया तो हमेशा से चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जितने भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो सारे सॉल्व हो जाएँ और आरआईसी एक ग्रुप बन के आए, रसिया, इंडिया और चाइना। तो अभी फिलहाल 10 days ago, China also hints that they want to revive this group RIC, and now जो खबरें आ रही है वो ये है कि जैसे रशिया, इंडिया एंड चाइना आर डिस्कसिंग अ पोटेंशियल रिवाइवल ऑफ द RIC ट्राइलेटरल डायलॉग्स साइटिंग यूएस टैरिफ प्रेशर्स। इफ दिस हैपेंस देन देन ये बहुत ही बड़ी मतलब यूएसए के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी कि 3 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ एक साथ आने वाली हैं। क्योंकि यूएस डायरेक्टली जैसे यूएस किसी भी कंट्री को धमका देता है या डरा देता है कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। वैसे यूएस कुछ भी हो जाए इन तीनों कंट्रीज़ से डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहेगा, क्योंकि तीनों मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं, तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और नंबर 1 पे यूएसए है एज़ अ मिलिट्री पावर, सेकंड नंबर पे रशिया है, थर्ड नंबर पे चाइना है एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया है। तो आप देख लो कि 1 वर्सेस 3, मतलब अगर ये ग्रुप बनता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ये बन ही जाएगा, कन्फर्म है। कन्फर्म नहीं है ऐसा कि बनेगा, लेकिन अगर ये ग्रुप थोड़ा बहुत भी बनना स्टार्ट होता है या हम हमारे डिस्कशन भी चालू होने लग जाता है, तो ट्रम्प बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं इस खबर से। तो गाइज़ मैं जानता हूँ कि मैं इस चैनल पे रेगुलर वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे-धीरे, स्लोली आई विल increase my videos quality and quantity also. So but for that I need much more time. अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए ऐसी खबरें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।